अपने रिश्ते को बचाने के लिए ऐसा क्या राज छुपा है उस नेकलेस में जिसे विक्रम जानना चाहता है? क्या अनन्या विक्रम से शादी करके आरोही की जिंदगी बर्बाद कर देगी? आरोही की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर उसकी सास का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपने आदमियों को बुलाकर आरोही के चेहरे को बिगाड़ देने का आदेश दिया। जैसे ही वो दो आदमी आरोही की तरफ कदम बढ़ाने लगे, आरोही घबरा कर चिल्लाई तो खुद को हॉस्पिटल में डॉक्टर के सामने पाया। तब उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनन्या ने विक्रम को उसी सिटी हॉस्पिटल के बाहर मिलने बुलाया था, जहां आरोही चेकअप के लिए आई थी। अनन्या ने हॉस्पिटल के बाहर आकर अपने चेहरे को मेकअप की मदद से थोड़ा बीमार जैसा बना लिया, ताकि वो राजवीर की सहानुभूति हासिल कर पाए। थोड़ी देर बाद एक सुंदर लिमिटेड एडिशन कार अनन्या के सामने आकर रुक गई, जिससे अनन्या का बॉयफ्रेंड बाहर आया। अनन्या खुशी खुशी राजवीर के पास गई और उसने कहा, राजवीर, कल जब हमारी लड़ाई हो गई थी उसके बाद से मैं बहुत दुखी थी और इसलिए तब से कुछ खाया भी नहीं, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो गई थी। इसलिए मैं हॉस्पिटल आई हुई थी। मैंने अपनी बहन के साथ जो किया उसकी वजह से क्या तुम अभी भी यही सोचते हो कि मैं बुरी लड़की हूँ? अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो मेरे जीने की कोई वजह ही नहीं रह जाएगी। मैं अभी अपनी जान दे दूंगी। अनन्या के इतने रोने से और उसकी जान लेने की बात से विक्रम को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन सूर्यकांत के साथ अनन्या का कनेक्शन होने के कारण वो उसे मरने भी नहीं दे सकता था। विक्रम ने अनन्या का ध्यान भटकाते हुए अपनी जेब से वो नेकलेस निकाला और अनन्या से पूछा, क्या तुम इस नेकलेस को जानती हो? सच बताना, क्योंकि अगर तुमने झूठ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? ये नेकलेस मेरा है, जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। इसे मैं हमेशा पहने रखती थी, लेकिन जिस रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी उसके बाद से ही मुझे नहीं मिल रहा था। अनन्या की बात सुनकर न जाने क्यों विक्रम के चेहरे पर एक उदासी छा गई, इसलिए उसने नेकलेस को अपनी जेब में वापस रखते हुए अनन्या से कहा, शादी की डेट वही होगी जैसा मैंने पहले कहा था। आज से 96 दिन बाद हमारी शादी होगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना शादी से पहले हम एंगेजमेंट करके एक रिलेशन में बन जाएं? ऐसा करने से मुझे इस रिलेशनशिप में थोड़ा सेफ फील होगा। ठीक है, हमारी एंगेजमेंट कल होगी। जगह और टाइम मैं बाद में बता दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुनते ही विक्रम भी पीछे अनन्या की तरफ मुड़ा। उसने देखा कि आरोही अपने हाथ में एक पेपर लिए वहां खड़ी थी। विक्रम और आरोही अपनी जगह पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अनन्या दौड़कर आरोही के पास गई। उसने आरोही का हाथ पकड़कर झूठे आंसू बहाते हुए कहा, आरोही, मैंने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुम्हें पता है, मेरी इस हरकत की वजह से राजवीर भी मुझसे बहुत गुस्सा था, लेकिन बाद में उसे लगा कि मैंने अपनी इनसिक्योरिटी में आकर ये सब किया था, तो उसने मुझे न सिर्फ माफ कर दिया बल्कि शादी के लिए भी प्रपोज किया। तुमने सुना ना, कल हमारी एंगेजमेंट है। मैं तुम्हें अभी इनवाइट कर देती हूँ, तुम जरूर आना। अनन्या ने जब अपनी बात खत्म की तो उसकी नजर आरोही के दूसरे हाथ में पकड़े पेपर पर गई। उसने आरोही से पूछा कि वो क्या है, तो आरोही बिना कोई जवाब दिए जल्दबाजी में वहां से जाने लगी। तेजी से चलने के कारण आरोही का पैर थोड़ा स्लिप हुआ। पैर स्लिप होने के कारण आरोही के हाथ से वो पेपर गिर गया। अनन्या ने जल्दी से जाकर उस पेपर को उठा लिया। आरोही, तुम प्रेग्नेंट हो? अच्छा, इसलिए तुम यहाँ सिटी हॉस्पिटल आई थी। क्या ये सच है? अगर हाँ तो कैसे, बताओ मुझे। इस रिपोर्ट पर मेरा नाम लिखा है, इसलिए रिपोर्ट तो मेरी ही है। और शायद आप भूल रहे हैं कि आप कल मेरी बहन के साथ एंगेजमेंट कर रहे हैं, तो आप उस पर ध्यान दीजिए। मैं अपनी पर्सनल बातें आपको क्यों बताऊं? तुम्हें पता है, मेरी बहन की शादी को अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ और वो प्रेग्नेंट हो गई। इतनी जल्दी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं होती। इसका मतलब है इसका अपने पति के साथ पहले से अफेयर रहा होगा। अनन्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने उसे अपनी आंखों से घूर कर चुप करा दिया और वहां से चला गया। अपने बॉयफ्रेंड की नजरों में तो मैंने आरोही की पूरी इमेज खराब कर दी है, लेकिन अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। ये न्यूज मैं खुद आरोही के पति को दूंगी। आरोही भी घर के लिए निकल गई थी। उसने एक कैब रोकी और उसमें बैठ गई। घर आकर सबसे पहले वो अपनी माँ के कमरे में गई।
कमरे का दरवाजा बंद करके जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसने देखा कि विक्रम उसके सामने खड़ा था। मैं विक्रम हूँ, तुम्हारा पति। तो क्या अब तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी? हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन ये तो आप भी जानते हैं कि हमारे बीच कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इससे ये बात तो क्लियर है कि ये आपका बच्चा नहीं है। इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं? वैसे भी कल आपकी एंगेजमेंट है, आप उस पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी वाइफ किसी और के बच्चे की मां बने। शादी के अगले दिन ही मुझे पता चला कि मेरे पति का अफेयर मेरी ही बहन के साथ चल रहा है, और इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने के बाद आप उससे शादी भी करेंगे। यहाँ तक कि एंगेजमेंट की डेट फिक्स हो गई। आपके हिसाब से ये सारी बातें जस्टिफाइड हैं और बस मेरा प्रेग्नेंट होना गलत है? वैसे भी हमारे बीच कुछ नहीं था और ना कभी होगा। कुछ दिनों की बात है, फिर हमारे रास्ते अलग होंगे। क्या शातिर अनन्या के साथ सच में विक्रम एंगेजमेंट कर लेगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शादी के बाद के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।